संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ सराग क्षेत्र में जो प्रभावना करके आए हैं उन सभी का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आपकी शंका गुरु चरण तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। और चलते हैं गुरु चरणों में बिना समय गंवाए। और आज आप देख रहे हैं ये नज़ारा, इन लोगों ने जैन धर्म की ध्वजा को बहुत गुरुवर के आशीर्वाद से और गुणायतन के सहयोग से जेएसपी जैन संघ पुणे के द्वारा ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। जोरदार तालियां राहुल जी जैन, तारादेवी पुलकित जी जैन, अमित जी, राहुल जी इंदौर, अमन जी जैन, सिद्धांत जी खिबलासा, साहिल जैन, पीयूष जैन, तालियों में कंजूसिन करें। तालियां जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी बजा सकते हैं। पीयूष जैन, आयुष जैन, पवन जैन, संकेत जैन, भास्कर जैन, आशुतोष जैन, अंकित जैन, आदित्य जैन, शुभम जी बंडा, प्रतीक जी सहपुरा, शुभम जी ढूना, गौरव डोटेगांव, दीपेश जी प्रतिपुर, पुष्पेंद्र जी ढूना, संजय जी इंदौर, आशीष जी भोपाल, हर्ष जी जबलपुर, सुनील जी जबलपुर, अरविंद जी डोटेगांव, ध्रुव जी आगरा, अभिषेक जी बरेली, अक्षय जी जैन, प्रभास जी मडावरा, चंद प्रकाश जी जैन खिमलासा, अंकुर जी जैन पुणे, सिद्धांत जी जैन तेजगढ़, आयुष जी जैन कोटा। और अब न केवल इसमें इतने ही व्रती लोग भी इस जैन धर्म की प्रभावना में अपना बहुत सहयोग दिए। ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी गुना, ब्रह्मचारिणी तालियां आपकी चाहूंगा, ब्रह्मचारिणी दीपिका दीदी, ब्रह्मचारिणी सोनम दीदी राजपुर, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी, ब्रह्मचारिणी प्रतिभा दीदी शेरमऊ, ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी सिलवानी, ब्रह्मचारिणी मेघा दीदी, ब्रह्मचारिणी महट हाँ कुमारी महट, कुमारी रिया टीकमगढ़, कुमारी अंशिका और श्रीमती पीयूसी नरसिंहपुर। जोरदार तालियां सभी के लिए। जैसे 4 प्रश्न ये लोग करेंगे। पहले नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री जी। मेरी को एक शंका है कि विचार और भावों में क्या अंतर है महाराज श्री? शंका का समाधान बहुत अच्छी बात है। विचार और भावों में क्या अंतर है? देखो, विचार हमें दिशा देते हैं और भाव उसे गति देते हैं। विचार बहिर्गत होता है, निमित्तों के आधार पर होता है। विचार में तर्क वितर्क होता है, भाव में सहज प्रवाह होता है। विचारों का संबंध केवल मन से होता है और भावना का संबंध हमारी संपूर्ण चेतना से होता है। भावना हमारी अंतरंग का एक स्पंदन है और विचार हमारी मानसिक परिणति। दोनों में ऐसा अंतर समझना चाहिए। हाँ अच्छा भाई कोतमा
मैं इतिहास का शोध छात्र हूँ और अमरकंटक विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मेरा उड़ीसा में जैन धर्म में विकास का और उसके इतिहास का मार्ग शोध चयन हुआ है। महाराज जी, इसके पहले उड़ीसा में कभी भी रिसर्च नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग, तो इससे कैसे हम उड़ीसा से जैन इतिहास को निकाल सकेंगे? देखिए, उड़ीसा भारत की एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक राज्य रहा है। उड़ीसा आज भी कला स्थापत्य का एक उत्कृष्ट स्थल माना जाता है और उड़ीसा की लोक संस्कृति भी आज भी पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखती है। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, उड़ीसा में जैन धर्म पुरातन काल से प्रतिष्ठापित रहा है। सम्राट एल खारवेल का कुमारी पर्वत में अंकित शिलालेख इसका एक बड़ा पुष्ट दस्तावेज है, जिस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के बहुत पहले से उड़ीसा में जैन धर्म फलता फूलता था। इसके अतिरिक्त उड़ीसा से निकलने वाली जैन प्रतिमाएं इस बात का सबल प्रमाण है कि उड़ीसा में लंबे समय तक जैन धर्म फल फूल रहा था। लक्ष्मी नारायण साहू की एक कृति है उड़ीसा में जैन धर्म। उन्होंने उसमें काफ़ी विस्तार से लिखा है, मैंने बहुत पहले उसे पढ़ा था और जहाँ तक मुझे स्मरण है उसमें लिखा कि उड़ीसा में 8वीं शताब्दी तक जैन धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म था। ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वहाँ की बहुसंख्यक आबादी कभी जैन धर्म की अनुयायी थी, जैन धर्म का अनुपालन करती थी। इसी प्रकार नीलकंठ साहू ने भी उड़ीसा पर काफ़ी काम किया है। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने उड़ीसा पर काम किया है। हमें चाहिए कि इन पर बहुत गंभीरता से खोजबीन करें और उड़ीसा के जनजाति लोगों के इतिहास को पढ़ें। खासकर वहाँ के सराक और रंगूनी बंधुओं के विषय में हम गंभीरता से विचार करें तो बहुत बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज हमें प्राप्त होगा और उससे हम जैन धर्म की व्यापकता को समग्रता से रेखांकित कर पाएंगे। आप ये शोध कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है। मेहनत कीजिए, परिणाम आएगा। नमस्ते महाराज। बोलो जी, तारा देही। मैं जबलपुर से नमस्ते महाराज पति जी। संदेश जैन मोनू। महाराज जी, मैं अगासिया गया था झारखंड। मेरा प्रश्न यह है कि संसार में हर व्यक्ति सुखी और खुश होना तो चाहता है और उसका पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन उसको हर समय सुखी और खुश क्यों नहीं रह पाता? देखिए, सुखी होना चाहता है, पुरुषार्थ भी करता है, पर हर समय खुश और सुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि रास्ता गलत चुनता है। वो सुखी होना तो चाहता है, पर उसे ये पता नहीं कि मेरे सुख का आधार क्या है, सुख का मूल क्या है। हर मनुष्य सुखी होना चाहता है किससे? पदार्थ और पदार्थजन्य भोगों के माध्यम से। पदार्थ और पदार्थजन्य भोगों में सुख कहाँ है? जीवन की इस वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए तो दिशा बदल जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरे जीवन वह इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। सुख किस में है? सुख हमारे अंतर मन में है, बाहर नहीं, चीज़ों में सुख नहीं। ये धारणा जब बनेगी, हर पल सुखी रहे। वैयावृत्ति सम्राट के नाम से जो अपने बीच में है, गुना से ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रही है। नमोस्तु भगवान। पहले हम ये सोचते थे कि जब जैन धर्म में विघटन चालू हो गया, तब अगर हम होते तो हम कुछ करते, ऐसे टूटने ना देते। लेकिन आज बहुत सी चीज़ें अपने सामने दिखाई देती हैं, तो हम और हमारे जैसे और लोगों की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए जो ऐसा बिखराव ना हो? नमोस्तु। देखो, बिखराव विखंडन हर युग में होता है, होता रहे। लेकिन हम अगर रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े, रचनात्मक सोच को लेकर के चले, तो हम इस विखंडन और बिखराव को रोक सकते हैं। कदाचित हम बिखराव को रोकने में सफल न भी हो पाए, तो कम से कम हमारा प्रयास हमें इतिहास में तोड़ने वालों की जगह जोड़ने वालों में स्थान देगा। हर व्यक्ति को चाहिए कि सदैव रचनात्मक दिशा रखे, रचनात्मक सोच लेकर के चले। हमें एक मंत्र लेकर के चलना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे, कैंची नहीं सुई बनो। उनकी एक कविता भी है,
कैंची का काम है सीधा काटना और सुई का काम है सीना। काटना बहुत सरल है, कैंची एकदम सीधे चलती है और सुई को ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ता है। सुई बहुत कठिनाई से चलती है क्योंकि सीना सहज काम नहीं है, जोड़ने में पसीना बहाना पड़ता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, दृष्टिकोण साफ सुथरा हो, तो हम ऐसा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा रचनात्मक दिशा रखनी चाहिए। नकारात्मक बातों से और नकारात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हम कोई नकारात्मक काम न करें। ये प्रयास और पुरुषार्थ यदि हम जगा लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित होगा। बोलू जन तारादेही महाराज, 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बंध के लिए पर का अवलंबन चाहिए है। देखिए, 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करते हैं? मुनि दीक्षा के बाद या मुनि दीक्षा के पहले वे कर्मभूमि के मनुष्य थे। उस काल में उन्हें केवली या शुद्ध केवली का पादमूल मिल सकता है? मिल सकता है ना। मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगा? अभी तीर्थंकर हुए नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, तो वो किसी भी केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर 16 कारण भावना भा सकते हैं। उसके फलस्वरूप उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और वो तीर्थंकर प्रकृति उसी भाव में उदय में आ गई। वो उनके कल्याणक हो गए, उनको केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान कल्याणक हो गया, मोक्ष कल्याणक हो गया। दीक्षा के पहले अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो उस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से उनका तप कल्याणक भी हो गया। तो 2 या 3 कल्याणक भी आज हो सकते हैं, पर भरत क्षेत्र में नहीं, जहाँ होंगे वहाँ। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हाँ महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म के सिद्धांत इतने व्यापक हैं, फिर भी पूरे विश्व में हम केवल भारत भूमि तक सिमट कर क्यों रह गए? क्या हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, या हमारी कुछ दृष्टिकोण संकीर्ण हो गए जो हमने खान पान तक ही सीमित रख ली, या भक्ति मार्ग को हमने बिल्कुल छोड़ दिया? तो पूज्य गुरुवर, आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम जैसे युवा जो अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस महावीर भगवान के संदेश और गुरुवर आचार्य परमेष्ठी के संदेशों को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं और कैसे उनको ये समझाएं कि यही एक जो मार्ग है जो विश्व में शांति ला सकता है और सद्भावना और प्यार ला सकता है। हम युवाओं के लिए महाराज जी आपका क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी मंडली का जोरदार अभिनंदन, ऐसे नहीं, थोड़ा जोरदार अभिनंदन करें सबका। ओम, एक बार पुनः इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। ये युवा आज जिस उत्साह के साथ धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं, निश्चित ये बहुत अनुकरणीय है। आज के इस दौर में जब युवा पीढ़ी मौज मस्ती की ओर अग्रसर होती है, वहाँ इतनी तादाद में एक इशारे में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए धर्म ध्वजा को आगे लेकर जब ये चलते दिखते हैं तो मन में हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए मैं चाहूँगा एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साह वर्धन करें, और मैं इनके माध्यम से अन्य युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि वे इस दिशा में आगे आए और धर्म प्रभावना की ध्वजा को लेकर आगे चले। आपने जो सवाल किया है कि जैन धर्म इतना व्यापक होने के उपरांत भारत तक ही सीमित क्यों रह गया, इसके कई कारण हैं। देखिए, कोई भी धर्म कैसे पनपता है और कैसे फलता है, धर्म उसके प्रवर्तकों पर निर्भर करता है, धर्म गुरुओं पर निर्भर करता है। हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर थे। तीर्थंकरों ने संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण किया और उस समय भारत आर्यावर्त था, इसका विस्तार बहुत था, वहाँ तक गए और आज भी जैन धर्म के अनेक अवशेष भारत से बाहर देखने को मिलते हैं। उस काल में जैन धर्म फैला और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ जगह वहाँ की जलवायु
जो बहुत शीत कटिबंधीय क्षेत्र थे, हिमाच्छादित इलाके, जहाँ अहिंसा व्रत का पालन करते हुए अपना निर्वाह कर पाना कठिन था, वहाँ जैन साधुओं का विचरण ना हो पाया। इसके साथ ही समुद्र मार्ग में जैन साधु यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए समुद्र मार्ग में विचरण न कर पाने के कारण एक सीमा से बाहर नहीं जा पाए। फिर भी भारत में, कुछ एशियाई देशों में और कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसमें अगर हम विचार करें तो माया संस्कृति जो अमेरिका की है उसमें जैन अवशेष देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी ये शोध चल रहा है, पर ऐसा लगता है कि एक समय वहाँ भी जैन कल्चर था और उसमें विद्याधरों के मुद्राएं वहाँ मिलती हैं। ये अभी शोध का विषय पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि माया कल्चर श्रमण संस्कृति, खासकर जैन संस्कृति के काफ़ी निकट हो सकती है। तो एक जलवायु का कारण, दूसरा प्राकृतिक बाधाएं, तीसरा समुद्री यात्रा न कर पाना जैन धर्म के पूरे वैश्विक स्तर पर फैलने में बाधा बने। दूसरा, कई तरह की राजनीतिक परिस्थितियां भी जैन धर्म के विस्तार को रोकी। एक समय जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का पालन करती थी, बाद में कुछ ऐसे राजनीतिक भूचाल आए जिससे जैन धर्म बुरी तरह प्रभावित हुआ और राजनीतिक संरक्षण के अभाव में दिनों दिन जैन धर्म का ह्रास होने लगा। गुप्तवंशी राजाओं के काल तक जैनों का स्वर्ण काल था। गुप्तोत्तर काल से जैन धर्म का पतन होना शुरू किया। कलचुरी युगीन राजाओं तक जैन धर्म फला, लेकिन धीरे धीरे अन्य राजाओं के आने पे धीरे धीरे जैन धर्म का ह्रास हुआ। मुगलों, शकों, यवनों के आगमन से भी जैन धर्म का बड़ा नुकसान हुआ। कई तरह के धार्मिक उन्माद, विद्वेष और सांप्रदायिक आग्रह भी जैन धर्म के पतन का कारण बना। तो ये बहुत सारे कारण बने। कुछ ऐसे भी कारण हुए जिसमें हमारी अपनी संकीर्ण मानसिकताएं, जातिवाद को प्रमुखता, जाति संरक्षण के नाम पर धर्म को गौण करना, यह सब भी हमारे जैन धर्म की प्रगति में कारण बाधा बने। हमने जैसी जैन धर्म के उदार सिद्धांत है वैसी उदारता अपनाई होती तो शायद स्थितियाँ कुछ भिन्न होती। तो ये सारे कारण मिलकर एक हुए, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। आज एक नया समय आया है और हमें चाहिए कि हम जैन धर्म के मूलभूत तत्व ज्ञान की जनोन्मुखी व्याख्या करें और जैन धर्म को जन धर्म बनाने में अपना जो भी हो सके उत्कृष्टतम योगदान दें। ओम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्वेश्चन पूछने से पहले हम 2 लाइनें बोलना चाहेंगे। बांस की लकड़ी को बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं से स्वयं को भूल करके अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के लोग भटकन से बच सकें, इसलिए नबीन को महावीर बनना पड़ा। गुरुदेव, आज प्रभावना की बात हो रही है, तो गुरुदेव हम ऐसी कैसी प्रभावना करें कि हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन हो, और जैसी परिभाषाएं आगम में दी गई है कि श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो गुरुदेव हम ऐसा इन आगम की परिभाषाओं का कैसे व्याख्या कर पाएँ कि जन जन तक वो जो तीर्थंकरों और सर्वज्ञ देव के द्वारा तत्व ज्ञान दिया गया है वो कैसे पहुंचा पाएँ, और जिसमें उस सम्यक दर्शन को ना तो हमारे सम्यक दर्शन को हानि हो और मिथ्यात का खंडन होता जाए। देखो, सम्यक दर्शन एक आंतरिक परिणति है जो हमारे भीतर की श्रद्धा से जुड़ी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि तुम सब लोग धर्म की प्रभावना के लिए आगे जा रहे हो, पर आगम के आलोक में, और ये ज्ञान स्वाध्याय से उत्पन्न होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई युवा आगम के श्लोकों का वाचन करता है और स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाता है। हमें जब कभी भी किसी से बात करनी हो और धर्म प्रभावना की बात करनी हो, बंधुओं मैं एक बात बीच में और बोलूँगा, ये जितने भी हैं ये सब स्वाध्यायशील युवा है, ये ऑनलाइन स्वाध्याय करते और कराते भी हैं। एक बात ध्यान रखना, दूसरों को भोजन वही करा सकता है जो खुद रसोई बनाना जानता है।
समझ गए? तो ये सब बढ़िया रसोइया हैं, रुचि से माल बनाते हैं और परोसने में भी उतने ही निपुणता रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक सम्यक दर्शन का सवाल है, सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति है और इनका संबंध हमारी श्रद्धा से। जब हम कभी भी परमार्थानम श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम की बात करें तो इसकी सांप्रदायिक विवेचना न करें। सबसे पहली बात, हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की उपासना करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सवाल अपने मन में लाएं। हमारा उद्देश्य शांति को प्राप्त करना है। तो शांति को प्राप्त करना है, सामने वाले से पूछे तुम्हें शांति चाहिए, बोले शांति चाहिए। शांति क्या है, हमें अनुभव नहीं है। पर अशांति किससे होती इसका अनुभव है, बोले है। तो मुझे जिन कारणों से अशांति होती है वे ही लक्षण यदि किसी के अंदर दिखे तो वहाँ शांति होगी क्या? स्वाभाविक है, नहीं होगी। हिंसा में अशांति है, परिग्रह में अशांति है, भोग विलास में अशांति है, ये सबका अनुभव है। तो जहाँ हिंसा, परिग्रह, आडंबर, भोग विलास के साधन दिखे वो अशांति के कारण है। तो हमारा भगवान कौन है? जो हमें शांति का संदेश दे, जिसमें न किसी प्रकार की हिंसा हो, न किसी प्रकार का आडंबर हो, न भोग विलास का लवलेश हो और न ही परिग्रह का कण हो। जो वीत राग निर्गंत हो वो हमारे भगवान हैं। हम उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, चाहे उसको नाम हम कुछ भी दे दें। हम लोग बोलते हैं जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सवाल वीतरागता का है, नाम कोई भी हो, स्वभाव में वीतरागता होनी चाहिए। जब हम उसे केंद्र बनाकर अपनी बात को रखते हैं तो वो लोगों को बहुत संयुक्तिक लगती है और तभी वो सन्मार्ग में लग करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। मेरा भगवान महावीर से कोई पक्षपात नहीं और न ही अन्यों से कोई द्वेष है। जिसके वचन युक्तिपूर्ण है वही मुझे स्वीकार करना चाहिए। बस इस बात को अंगीकार करके आगे बढ़े, बहुत अच्छा होगा। एक बार पुनः इस टीम के जोरदार अभिनंदन करें। सवाल तो ये और भी करना चाहते होंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न और शंका दोनों यही है कि बहुत से युवा हमारे, हम कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन हमारे बहुत से युवा जो हैं वो आज के डेट में आर्मी या मिलिट्री ज्वाइन करना चाहें तो उनके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि हम एक अहिंसक हैं और फिर वहाँ पे जा कर के जो आहार, जो भोजन लेना पड़ेगा वो मांसाहार भी होता है, वो सभी प्रकार का होता है। खास करके जब युद्ध में जाते हैं, युद्ध फील्ड में जाते हैं लड़ने के लिए, तो वहाँ पे भी उन्हें किसी भी प्रकार के भोजन करना पड़ जाता है। तो महाराज जी, क्या इस डर से लोगों को, हमारे युवाओं को आर्मी में नहीं जाना चाहिए या फिर उसके लिए क्या उपाय होगा? ये देखिए, जैन धर्म में अहिंसा को प्रमुखता दी गई। अहिंसा परमो धर्म हमारा मूल धर्म है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सेना आदि में अपनी सेवा न दें। जैनों को विरोधी हिंसा की छूट दी गई। विरोधी हिंसा नहीं, एक गृहस्थ का धर्म। जैन पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगन में जाता है तो लौटते समय एक ओर स्वर्ग की सुरांगना, एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना जीत कर आए तो पत्नी उसका सत्कार करेगी और वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की सुरांगना उसका सत्कार करेगी। हमारे तीर्थंकरों ने युद्ध लड़े, अनेक राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े। राणा प्रताप के लिए जिनने सेनापतित्व किया, भामाशाह जैसे लोगों ने युद्ध लड़ा, तो ऐसे चामुंड राय जैसे ने युद्ध लड़ा। तो बहुत सारे बड़े बड़े वीर योद्धा हुए जिनने अपने पौरुष और पराक्रम की वीर गाथाओं से सबको अचंभित किया। आज भी अनेक जैन सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अभिनंदन वर्धमान हमारे समाज का गौरव, आप सब जानते हैं ने कितना उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सेना में जाने के बाद आपको शराब पीना ही पड़े। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सेना में जाने के बाद मांस भक्षण करना ही पड़े। ऐसे बहुत वीर जवान हैं मेरे संपर्क में जिनने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी, अन्य बड़े बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका दी, पर उनने आज तक कभी मद्य, मांस और मधु का प्रयोग भी नहीं किया। आप अपने व्रतों में दृढ़ रहते हुए करें, अपने स्वार्थ के लिए एक चींटी को भी नहीं मारेंगे और देश के लिए चाहे जिसको निशाना बनाने में चूकेंगे नहीं। देश के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करना उनका धर्म है, वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और सीमा पर जवान हैं, तभी आज हम आप धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सेना केवल अपना कर्म नहीं, एक प्रकार की तपस्या कर रही है। उनकी उस तपस्या के परिणाम स्वरूप ही आज हम सब इतनी तपस्या कर पा रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, जिनके बदौलत देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित होती है। उनका कार्य बहुत महान है और ये धर्म संबंध। ओ बस महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमने कहावत में तो बहुत सुना है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है और जैसा पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी होती है। तो यह सत्यता है कि इसमें प्रमाण है और इसमें हमारी जो संगति होती है वो कितनी कार्यकारी होती है? देखिए, बिल्कुल जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पीवे पानी वैसे हुए वाणी, ये बात आज विज्ञान से सम्मत है। भोजन और पानी का हमारे मन और वाणी से गहरा संबंध है, प्रयोग सिद्ध है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में हमारे खान पान से जुड़ी बहुत सारी बातें आई हैं, उनको देख करके समझना चाहिए। चले एक बार इनका अभिनंदन कर दे। मनोज जी जैन, डेजी जैन, फिरोजाबाद से अपने बीच में। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान, मेरा प्रश्न है कि मुझे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया 4 बातें बताएं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? 4 बातें। आत्म ध्यान करोगे तो आर्त रौद्र ध्यान अपने आप छूट जाएगा। और आत्म ध्यान करने के लिए 4 बातें बता रहा हूँ। सहज रहने का अभ्यास करो, सरल बनने का प्रयास करो। सहज रहने का अभ्यास करो, सरल बनने का प्रयास करो, सकारात्मकता का एहसास करो और संतोष भाव हमेशा के लिए आत्मसात करो। तो सहज, सरलता, सहजता, सरलता, सकारात्मकता और संतोष जिस व्यक्ति के हृदय में भर जाए वो सदैव धर्म ध्यान में होगा, आत्म ध्यान उसको कभी नहीं होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु राहुल गुरुदेव। मिश्रा अपने पूरे परिवार के साथ में मॉर्निंग सोलापुर महाराष्ट्र से अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। और रेखा जी मोदी टटनी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जब मेरी माँ को मार्च 2014 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब जब मेडिकल साइंस की वजह से वो लास्ट स्टेज था, मेडिकल बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि मैक्सिमम 6 महीने का ये पेशेंट रहेगा। जब जुलाई 2014 में उसका लास्ट केमो हुआ, उसके बाद से जब उसकी अंतिम समाधि जुलाई 2025 में हुई, तब तक उन्होंने ना कैंसर की दवा ली, ना कोई इसके लिए कोई इलाज किया। वो खाली भावना योग और नमोकार मंत्र लिखती थी और इस वजह से उसको उसकी ये जो दवा मिली उसको, तो आज तक इतना वो मस्त रही कि लास्ट स्टेज में 2 साल में उसके जो ऑर्गन्स थे पेट के, वो पूरे प्लास्टिक जैसा पिघलता है, उस वजह से उस तरह के पिघल रहे थे। लेकिन वो उसके परिणाम इतने शांत थे और पिछले साल उसके पेट में से चमड़ी निकल के उसके ऑर्गन्स बाहर आने लगे। फिर भी उसके लास्ट तक जुलाई में उसकी समाधि हुई मम्मी की, तब तक उसके परिणाम एकदम शांत थे। और जब उसको संलग्ना कुंथलगिरी में हो गई, तब उसको पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तब वो बोली कि गुणायतन को दान कर दो और मुनिश्री को इसके बारे में खबर कर दो। इतना इतनी श्रद्धा थी इसके ऊपर, भावनाओं के ऊपर। बंधो, मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करो।
ये डॉक्टर राहुल जी, खुद ये डॉक्टर हैं, और इनकी माता जी विजय, अगर दिखा सको तो एक झलक दिखा दो, वही क्या नाम है इनकी माता जी, जिनको आचार्य श्री के पास जाने के बाद भावना योग के लिए आचार्य श्री ने कहा था कि तुम प्रमाण सागर जी का भावना योग करो। बहुत श्रद्धानी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने के बाद इतने भयानक रूप में, जिसमें डॉक्टरों ने, जैसा भी आपने इनसे सुना, कह दिया था 6 महीने से अधिक अब बचने की कोई संभावना नहीं, फिर भी उन्होंने श्रद्धापूर्वक भावना योग किया, नमोकार मंत्र लिखा। इसी मंच से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ला करके प्रस्तुत की थी पिछले साल आज इंदौर में कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और सारी मेडिसिन्स भी ख़त्म है। और 14 से लेकर 2025 तक 11 साल का जीवन उनने अच्छे से एक प्रकार से व्रती जीवन के साथ व्यतीत किया, संयम साधना के साथ, और बहुत प्रसन्नता। अंत में फिर से उनकी बीमारी उभरी, और वो बीमारी उभरी, लेकिन इतना उत्तम भाव, उनने संलेखना ली। मेरे पास संदेश आया था कि मैं संलेखना के लिए आ जाऊं, पर यहाँ दूरी बहुत थी। मैंने भी कहा पास में ही कर ले तो अति उत्तम है। हमारे संघ के मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में कुंथलगिरी में उनकी उत्तम संलेखना हुई। आप सब समझते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में उनको कैंसर हुआ, और कैंसर जब विकराल रूप लेता है तो क्या होता है। इन्होंने बताया सारी आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी, और उस घड़ी में भी उनने अपने सारे कार्य अपने हाथ से किए, कोई वेदना नहीं। ये भावना योग का चमत्कार ही है। राहुल जी ने बताया कि खुद वीर सागर जी ने ये कहा ना उन्होंने, महाराज जी ने, कि क्या बोला बताओ आप। महाराज जी ने जब प्रवचन दिया तो जब हाईवे पे कुत्ता मरता है, जैसी उसकी आंतड़ी बाहर आती, उस टाइप की जो दशा है, ये माता है। हाँ बोलो। हाँ, जो पेन उसको होता है वो सब उन्होंने उसका फोटो देखा, और तब उन्होंने इस प्रवचन में बताया कि क्या तकलीफ होती होगी, लेकिन भाव कितने शांत है। हाँ, एक बार उन माता को फिर से दिखा दो। ये इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे पिछले साल, ठीक है, 22 की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबसे ये कह सकता हूँ कि भावना योग को आप अपनी साधना का अंग बनाएं, इसका अभ्यास ले, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे कहूँगा, आप तो खुद डॉक्टर हो, भावना योग का अभ्यास करो और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जी महाराज। अब तो हमने भावना योग पर काफ़ी कुछ सामग्री आप लोगों को सुलभ कर दी है। अभी 3-4 किताबें तो है ही, और बहुत जल्दी 3 किताबें और आने वाली है। भावना योग पर पूरा रिसर्च इतना ज़्यादा, लगभग 1500 पृष्ठों हमने अभी यहाँ तैयार किए हैं, जो प्रकाशित होने को है, बाकी हो गए। तो आप सब उसे पढ़िए, समझिए, और व्यापक स्तर पर भावना योग को इस तरह से फैलाइए। मैं तुम सारे बच्चों से भी कहूँगा, महाराज जी इन सबको भावना योग की पुस्तकें उपलब्ध कराओ, और आप लोग पढ़ो, समझो, उसे अपने अभ्यास में लो, जिससे खुद का भी लाभ हो सके और औरों को भी लाभान्वित कर सके। भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जिसे आप संप्रदायातीत रूप में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और न केवल लोगों को के जीवन को सुधार सकते हैं, अपितु समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी खड़ा कर सकते हैं। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी रेखा जी मोदी, सोहम सिद्ध परिवार, शुद्धोहम परिवार, वे अपना प्रश्न गुरुचरण में ले, और फिर गुणायतन जी को साथ अपने बीच में कोलकाता से असिद्धि अर्चना जी भेनादा, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। ओ मुनि श्री एवं चुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, पंच स्थावर का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, परंतु आज के समय में महाराज श्री उसका बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है। महाराज जी, मुझे आपके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उसके सदुपयोग के बारे में देखो, बताएं सभी को।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सबको सजीव माना है और ये प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके रहते ही पर्यावरण का संतुलन होगा, प्रकृति संतुलित होगी तो हमारा जीवन संतुलित होगा। तो हमें प्रकृति को संतुलित रखना है, प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना। आज जिस तरीके से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है उसका कुपरिणाम रोज़ सामने आ रहा है और हम लोग उसके शिकार भी बन रहे हैं। जलवायु का परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। आए दिन अति वर्षा, अनावृष्टि सबको तबाह करती है। इस साल जिस तरह बारिश ने अपना कहर ढाया है सब देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या अन्य प्रांतों की बात हो। इसी तरह भूकंप आदि की स्थितियाँ आए दिन ही होते रहती। तो हमें इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और प्रकृति के अनपेक्षित दोहन से बचना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रकृति को कहीं सताएं नहीं, प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना हमारी ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को सीमित करें, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण लें, अनपेक्षित अनावश्यक कार्यों में रुचि न लें। जितना बन सके कम से कम साधनों का प्रयोग करने का अभ्यासी बने। यदि ये आप करना सीख गए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैन धर्म का ये मूलभूत सिद्धांत है जिसकी आज सारे विश्व को ज़रूरत है। अगर समग्र विश्व इस सिद्धांत पर विचार करके इसे आत्मसात करे, सुनिश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और विश्व एक बड़े संकट से भी मुक्त हो सकता है। नमोस्तु महर्षि। गुणायतन की कोषाध्यक्ष असित अर्चना जी बेनलाड कोलकाता, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। प्रमोद जी चंदेरी अहिंसा बिहार है। नमोस्तु महाराज जी। और इनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा महावीर जी सिंह जी वहीं पे हैं और मनीष जी छतपुरिया शिरोमणि संरक्षक पहुँच जाए, वहीं पे स्वागत अभिनंदन कर दें। नहीं, महिला स्वागत के लिए पुष्पा जी। महाराज जी, देखा जाता है कि आजकल बालक का बचपन बहुत तेजी से मर रहा है। बालक मन समय से पहले ही कुछ अलग ही सोचने लग गए। ये अवस्था तो दीर्घकालीन रहना चाहिए। बालकपन शरारत होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, इंडोर आउटडोर गेम भी होना चाहिए। लेकिन महाराज जी ये सब तो कुछ भी नहीं। बच्चे पता नहीं आजकल क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और विकास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना बचपन में रहे। तो इस विषय में आपका क्या? यह पीढ़ियों का परिवर्तन है, जनरेशन का चेंज है और इनको रोक पाना बहुत कठिन काम है। आज के लोगों की मनोवृत्ति भी बदल गई है और बदले हुए मनोदशा को देखते हुए ही हमें काम करना होगा। आज हम अगर चाहें कि आज के बच्चे पुराने रीति से चले, शायद चलाने में हम सफल नहीं होंगे। बच्चे चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आज बच्चों की मनोवृत्ति ही नहीं, आज का परिवेश भी बदल गया। समाज शास्त्रीय नियमों के अनुसार यदि हम विचार करेंगे तो ये चीज़ें सामने आएगी। तो जब परिवेश बदल गया तो चीज़ें बदलेगी। या तो हम वैसा परिवेश दें, पहले संयुक्त परिवार होता था, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य होते थे। अब परिवार खत्म हो गया, संयुक्त परिवार खत्म हो गया, एकल परिवार आया, न्यूक्लियर फैमिली आई और अब तो परिवार भी खत्म होने लगा। और ऐसे समय में हम वो अपेक्षा रखें कि बच्चों में हमारे जैसे समय का बचपना आए, असंभव है। हम बच्चों में बचपना चाहते हैं तो बच्चों के लिए हमारे काल जैसा परिवेश भी हमें देना होगा, जो मुझे लगता है अब कतई संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो हमें इस बदलाव को स्वीकारना होगा, बस भटकाव से बचना होगा। बदलाव समय समय पर होता रहा है। आप थोड़ा पीछे जाओ, अपने जीवन में जो चीज़ें थी, अपने से पीछे की पीढ़ी में कुछ और था, उससे पीछे में कुछ और था। अपने दादा दादी कहा करते थे ज़माना बदल गया,
आज भी आप लोग अपने पोता पोतियों से कहते ज़माना बदल गया, तो ज़माना तो बदलता ही है। ज़माना नहीं बदलता। सूरज पहले भी पूरब से ही उगता था, आज भी पूरब से उगता है। पहले भी पश्चिम से उगता था, आज डूबता था, आज भी पश्चिम में ही डूबता है। ज़माना नहीं बदला, बदला क्या? मनुष्य का मन बदल गया, मनोवृत्ति बदली है, और मनोवृत्ति परिवेश से बदलती। तो चीज़ें बदली, बस अंतर क्या है? हमारे आपके जनरेशन में जो परिवर्तन हुआ, वो बदलाव हुआ, भटकाव कम। आज जितना बदलाव हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा भटकाव की संभावना दिख रही। ये भटकाव भयानक है। बदलाव स्वीकार करने योग्य है, भटकाव नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बदलाव से को स्वीकारें और भटकाव से बचे। इस पीढ़ी में भटकाव ना हो, उसके लिए हम क्या करें, ये सवाल है। उसके लिए हम उनके भावनात्मकता को समझें, उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ अपना भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ करें, अपनी पेरेंटिंग पर पूरा का पूरा फोकस करें। इस तरीके से हम बच्चों की परवरिश करें कि बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी परिपूर्ण हो। और जब बच्चों का भावनात्मक विकास होगा तो बाकी चीज़ें भी अपने आप आ सकेगी। नमोस्तु महाराज जी। अब भैया प्रमोद जी चंदेरी अहिंसा विहार अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न करें। मंचासीन मुनिराय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा ना तो कोई शंख है, ना शंका है, ना कोई प्रश्न है। हम 170 शिविरार्थी एक संवेद सकल जी की वंदना करने सुबह 9 बजे 1 तारीख को जा रहे हैं। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से वहाँ पे रुकने करने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब सिर्फ आपके आशीर्वाद की अभिलाषा है। आप पूरे जितने भी 170 श्रावक सेविका हैं उनको ऐसा आशीर्वाद दें, सबकी एक वंदना निर्विघ्न रूप से सा आनंद संपन्न हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, अच्छे से वंदना करो। ओम। महाराज जी द्वय के चरणों में त्रिवार पब्लिशर्स में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में अतिशय जी जैन सीए फाउंडेशन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम तैयार रहेंगे। महाराज जी द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, नज़र को नज़र की खबर ना लगे, नज़र को नज़र की कभी खबर ना लगे। कोई अच्छा है इस कदर ना लगे, कोई अच्छा है इस कदर ना लगे। देखा है जब से आपको उस नज़र से, जिस नज़र से आपको नज़र ना लगे। महाराज, नज़र ही क्यों बुरी होती है, अच्छी क्यों नहीं होती? नज़र बुरी क्यों होती है, अच्छी क्यों नहीं होती? मैं बताऊं, जब हम दूसरों को ज़्यादा अच्छी नज़र से देखने लगते हैं, सुनो मेरी बात को, जब हम दूसरों को ज़्यादा अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो उनकी नज़र लग जाती। समझ गए? तो अच्छी नज़र से मत देखो। ये क्या है? आज भी लोक में बड़ी प्रसिद्धि है, नज़र लग गई, नज़र लग गई। और आज भी एक बच्चा को माँ अगर उसका श्रृंगार करती है तो एक डिठुना लगा देती है ना? डठुना बोलते हैं, डिठुना डठुना, वो लगा देती है ताकि किसी की नज़र न लगे। होता क्या है? मुझे इसके पीछे का एक विज्ञान दिखता है कि जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स छोड़ते हैं और वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और उसके परिणाम स्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और जो अनेक तरह के टोटके होते हैं उससे उस एनर्जी के फ्लो को कट कर दिया जाता है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। विज्ञान इसे मानता नहीं है, लेकिन ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। चीज़ों के ऊपर उनका असर पड़ता है, और असर पड़ता है तो थोड़े बहुत कुछ युक्ति करने से अगर ठीक हो जाए तो इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, आम खाओ पेड़ गिरने से क्या फ़ायदा। तो अगर आम खाने का मौका मिल रहा है तो पेड़ गिरना बंद करो। नमोस्तु महाराज। अतिशय जी जैन सीए फाउंडेशन के छात्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल और सार्थक जी प्रत्यक्ष जी जैन। कोई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि।
महर्षि आज मेरा एक प्रश्न और एक निवेदन है। महर्षि प्रश्न ये है कि कष्टमय परिस्थितियों में प्राप्त की गई विद्या हमेशा काम आती है। ये परिस्थितियाँ पूरी कोशिश करती हैं कि हमारा आत्मविश्वास गिरा दें, अतः इन विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास कैसे संतुलित रखें? विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास कैसे सुरक्षित रखें? देखो, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, पहली बात। सोच में सकारात्मकता, आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य को उसके लक्ष्य में स्थिर बनाता है। और अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा पर भरोसा, यह आत्मविश्वास का आधार है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी प्रतिकूलताएं, यदि उस घड़ी में हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारा आत्मविश्वास कायम रहेगा। मेरा आत्मविश्वास बना रहे, उसके लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं तुम जैसे विद्यार्थियों को सामने रख के कह रहा हूँ। अपनी क्षमताओं को कभी नज़रअंदाज मत करो, उसे देखने की कोशिश करो। अपने मन को सकारात्मकता से भर के रखो। जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिले उनका साथ लो, और जो हमें नकारात्मकता की ओर प्रेरित करे उनसे सुरक्षित दूरी रखो। तो हम अपने आत्मविश्वास को न केवल कायम रखेंगे, अपितु आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। नमस्ते। इस प्रकार सार्थक जी, प्रत्यक्ष जी, महर्षि एक निवेदन था मेरा। हाँ। महर्षि आज आपने मतलब सब बच्चों को मोटिवेट किया और बताया कि कैसे सब चीज़ें करनी है। महर्षि हम लोग जो सीए फाउंडेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो मतलब देखते हैं बाहर के जो भी कल्चर वगैरह है, बच्चे मतलब कितने ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। महर्षि हम लोग गुरुकुल में रह के उन सब चीज़ों से बच रहे हैं। तो महर्षि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना केवल सीए फाउंडेशन, हम पूरा सीए यहाँ से कर सके। मैं महर्षि ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भावना भाव क्या व्यवस्था बनती देखेंगे। रचना जी है यहाँ? नहीं, चलो हाँ चलो ठीक है, आगे बैठ के विचार। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। जल्दी करो भाई। आपके चरणों में भावपूर्वक एवं विनयपूर्वक मैं नमन करता हूँ एवं सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मिथ्यात्म क्या होता है? अगर यह कोई पाप है तो हम इसे नष्ट कैसे करें? मिथ्यात्म का मतलब है गलत मान्यता, गलत धारणा, गलत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा। जब तक ये नहीं सुधरेगी तो हमारी श्रद्धा नहीं बदलेगी तो हमारा जीवन नहीं होगा। इसलिए इसको सबसे बड़ा पाप कहा। सम्यक दर्शन से ही अपने भीतर के मिथ्यात्व को नष्ट कर सकते हैं। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो स्थावर जीव होते हैं तो वे ना चल सकते हैं, तो फिर वो पाप या पुण्य कैसे करते हैं? हमारी तरह पाप पुण्य वो नहीं करते, वो कर्म को भोगते हैं। उनके पास कर्म फल भोगने की ज़्यादा विशेषता होती है। उनका पुण्य पाप बहुत मंद होता है, समझ गए? हम त्रस्त जीव ही विशेष रूप से कर्म करते हैं, समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर अंकित कुमारी जैन, बड़ा गांव जैसा। पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु 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 ज्ञापित करते हुए आपने अभी बताया था दोपहर में कि अफर्मेशन, तो ये अफर्मेशन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अफर्मेशन मतलब कुछ आत्म सुझाव, कुछ ऐसे शब्दों, वाक्यों और मंत्रों को बार बार दोहराना जिससे वो हमारे मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाए। और जब हम उन शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो हमारी भावधारा बदलती है। उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग संस्कार बनता है, हमारे मस्तिष्क में एक अलग नया न्यूरल पाथवे बनता है और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। नमस्ते। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य मुनि